बुद्ध और उनके शिष्य कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते, क्योंकि ये ग्रामीणों पर बोझ होगा, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए ग्रामीणों पर ही निर्भर हैं। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव में गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। उन्होंने अपने भिक्षा मांगने वाले कटोरे से गांव में एक घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर आई। एक साधु का हाथ में भिक्षा पात्र लिए देख वो आग बबूला हो गई। औरत ने बुद्ध को अपमानजनक शब्द कहना शुरू कर दिया। औरत बोलती है, आप काम करने के लिए काफी तंदुरुस्त दिख रहे हैं, इसकी बजाय आप बिना काम किए भोजन खाना चाहते हैं। और ऐसी ही अभद्र भाषा का वो औरत लगातार प्रयोग करती रही। लेकिन बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के सुन रहे थे और उसके समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपमानजनक बातें कहते कहते वो सांस लेने के लिए रुकी और पूछने लगी, तुम पत्थर बनकर क्यों खड़े हो, कुछ कहोगे कि नहीं? तभी बुद्ध बोले, माँ, अगर कोई प्रस्ताव आया है और उसे स्वीकार नहीं किया गया है तो वो किसका है? औरत ने जवाब दिया, मैं आपको कुछ नहीं देने वाली, बस मेरे घर से चले जाओ। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, जब से मैं आपसे मिला हूँ, आप जो कुछ भी आपके पास है वो मुझे देती जा रही हैं। तभी महिला ने महसूस किया कि बुद्ध शायद उनके द्वारा कहे गए अपशब्दों का जिक्र कर रहे हैं। वो बोली, तो आपका प्रश्न है, यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो किसका है? और ये सवाल करने के बाद वो औरत सोच में डूब गई और मुरझाया सा चेहरा लेकर सोचती ही रही। और वो समझ भी गई थी कि बुद्ध उनके द्वारा की गई अपमानजनक बातों का जिक्र कर रहे हैं कि यदि आपके द्वारा किया गया अपमान स्वीकार मैं नहीं करूंगा तो वो किसका अपमान हुआ? किसने अपने सुंदर मुख को अपमानजनक बातों से भरा? बुद्ध वापस महिला को देखकर मुस्कुराए। महिला को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने क्षमा के लिए बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, जैसे एक दर्पण किसी वस्तु को दर्शाता है और एक ठहराव की तरह झील आकाश को दर्शाती है, इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या बोलते हैं और आप कैसे कार्य करते हैं, ये हमेशा अच्छा होता है। आप जो भी अच्छा काम करेंगे आपको हमेशा अच्छाई मिलेगी, और आप जो भी नुकसान करेंगे उसके लिए आपको हमेशा वही वापस मिलेगा। और आखिर में महिला ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उन्हें भोजन दिया। बुद्ध ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी को अपने क्रोध और शब्दों के माध्यम से अपने आप को नियंत्रित या सशक्त ना करने दें। इसकी बजाय दर्पण बनो और उन्हें प्रतिबंधित करो। सावधान रहें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। और याद रखें, आप जो दूसरों को देंगे बदले में आपको वही मिलेगा। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।